Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says in recombinant DNA technology, the term vectors refers to. So पहला option है the enzyme that cuts DNA into restriction fragments. Second है the sticky ends of a DNA fragment. Third है a plasmid used to transfer DNA into a living cell. और fourth है a DNA probe used to identify a particular gene. सो इन चार ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है. सो द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन is to first understand what are cloning vectors which are used in recombinant DNA technology. So ये एक easy question है. Let's begin by first understanding the key concept. So cloning vectors are actually DNA segments or DNA fragments which are used to transfer the gene of our interest from one organism to the other or to the host cell. सो क्लोनिंग वेक्टर्स हम किस में यूज करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द होस्ट सेल. सो बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर में हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं ताकि वो क्लोनिंग वेक्टर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमारे होस्ट सेल में ट्रांसफर कर सके. So the most common cloning vectors which are used are the plasmid vectors. So plasmid एक बहुत commonly used cloning vector है. So plasmid bacteria में extra chromosomal content होता है जो हम बहुत अच्छे से एक cloning vector के रूप में use कर सकते हैं. Other than that, cloning vectors like lambda phage, then हमारे पास होते हैं कॉस्मिड्स. तो ये भी बहुत अच्छे क्लोनिंग वेक्टर्स बन सकते हैं. और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स लाइक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किए जाते हैं. अब हर क्लोनिंग वेक्टर के कुछ फीचर्स होते हैं. सो इन क्लोनिंग वेक्टर्स में ये फीचर्स होना एब्सोल्युटली नेसेसरी है. सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला फीचर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सो हर क्लोनिंग वेक्टर में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए सो दैट वो खुद से रेप्लिकेट कर सके इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. सेकंड होना चाहिए उसमें एटलीस्ट वन रिस्ट्रिक्शन साइट. सो रिस्ट्रिक्शन साइट की हमें जरूरत होती है ताकि हम इस क्लोनिंग वेक्टर में अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सके बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो हम उस क्लोनिंग वेक्टर को एट अ पर्टिकुलर साइट लीव करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं एट दिस रिस्ट्रिक्शन साइट. ऑल्सो क्लोनिंग वेक्टर्स में एब्सोल्युटली नेसेसरी है द सिलेक्टेबल मार्कर. सो हर क्लोनिंग वेक्टर में एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए ताकि हम पता कर सके कि कौन सा क्लोनिंग वेक्टर ने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर लिया है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो बन चुका है. तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें ये सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए इन द क्लोनिंग वेक्टर्स. तो ये फीचर्स है कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स के. तो अब अगर हम ऑप्शंस में आए तो पहला ऑप्शन कहता है कि द एंजाइम दैट कट्स डीएनए इनटू रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स. तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है बिकॉज जो एंजाइम डीएनए को कट करता है इनटू रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंड नॉट वेक्टर्स. सेकेंड ऑप्शन है द स्टिकी एंड ऑफ अ डीएनए फ्रैगमेंट. तो ये भी इनकरेक्ट. थर्ड है प्लाज्मिड यूज्ड टू ट्रांसफर डीएनए इनटू लिविंग सेल. तो हमने देखा कि किस तरह से प्लाज्मिड इज एन एक्सीलेंट क्लोनिंग वेक्टर. और हमने ये भी देखा कि क्लोनिंग वेक्टर्स को हम यूज करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए. सो ये ऑप्शन करेक्ट है. दैट इज अ प्लाज्मिड यूज टू ट्रांसफर द डीएनए इनटू अ लिविंग सेल.
फोर्थ है डीएनए प्रोब यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर जीन। तो क्लोनिंग वेक्टर्स प्रोब्स नहीं होते हैं, तो इसलिए ये आंसर भी इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, that is a plasmid used to transfer the gene into a living cell। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।